हाँ जी, इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ठीक है ना बेटा, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? हमने कल पढ़े थे इसके कुछ पॉइंट्स कि जब हम ट्रेनिंग करते हैं या स्पोर्ट्स के साथ होते हैं तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है ना, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हाउ वी हैव टू टैकल देम, इसके बारे में हमें पता चल जाता है कि हम इसे कैसे टैकल कर सकते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द मेच्योरिटी और अ थॉट प्रोसेस ऑफ अ माइंड। हमारे दिमाग से या हमारी जो अनुभवता से हम इस चीज़ों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ अ ओन इंटरेस्ट। हमारे ओन इंटरेस्ट के कारण जिस चीज़ को हम सीखना चाहते हैं उस पर हम मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम कंसंट्रेशन देते हैं so that we can achieve the goal in a very easy manner। हमने यहाँ तक कल के लिए डिस्कस किया था। उसके बाद क्या होता है, जब हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब हमें कंसंट्रेशन हो, कॉन्फिडेंस आ जाता है, अचीवमेंट ऑफ गोल हो जाती है, तो उसके साथ साथ ही हमारा स्ट्रेस लेवल है जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना बेटा, ऑब्वियसली स्ट्रेस कब होता है? जब हमें चीज नहीं आती या हम उसे लर्न नहीं कर पाते। जब हम किसी चीज को या किसी स्किल्स को या किसी भी चीज को आसानी से कर पाते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और स्ट्रेस लेवल जब रिड्यूस हो जाता है या हम रिलीफ फील करते हैं तो हमारी लर्निंग या अर्निंग दोनों चीजों में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि हम मोर एंड मोर थिंग्स वी कैन गेन इजीली। और इसके साथ ही फिर हमारा जो कोऑर्डिनेशन है अपना माइंड का, बॉडी का, दूसरों के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाता है या बहुत अच्छा बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये है इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे माइंड का जो मेच्योरिटी है वो इसमें हेल्पफुल होती है। अब आता है क्वेश्चन हमारे लिए कि कल हमने जैसे किया था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। ठीक है ना, हमने डिफरेंशिएट किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कि ग्रोथ जो है दैट इज अ विजिबल थिंग जिसमें हाइट, साइज, हैवियर, लाइटर, ये सारी चीजें हमें महसूस होती हैं और दिखती हैं। वेयर एज इन इट इज अ क्वांटिटिव। और वेयर एज द अदर हैंड जो है वो है हमारी डेवलपमेंट, जो हमारी फ्रॉम द बर्थ टिल द एंड होती रहती है। हमारी माइंड की मेच्योरिटी, हमारे शरीर की मेच्योरिटी, हमारी वर्किंग की मेच्योरिटी, प्रैक्टिस क्योंकि होता है, एक्सपीरियंसेस लाइफ के साथ आते जाते हैं और हमारी में मेच्योरिटी आती जाती है। तभी कहते हैं ना ये बाल जो हैं वो धूप में सफेद नहीं हुए। इट मीन्स दैट वी हैव दैट विथ, इसमें मैच्योरिटी में हम कह सकते हैं कि हमने मैच्योरिटी इसलिए है क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस की है। ठीक है ना, बार बार जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस में लाते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारा आसानी से हम ये कह सकते हैं कि इस चीज को हमने लर्न किया है, इसे हमने अर्न किया है। ठीक है, अब आती हैं एजेस और स्टेजेस। हम कह सकते हैं स्टेजेस। स्टेजेस क्या होती हैं बेटे? हमारी लाइफ में अलग अलग प्रकार की स्टेजेस आती हैं। ठीक है, ह्यूमन में क्या हर एक की लाइफ की जो है वो स्टेजेस पॉइंट होते हैं। अब स्टेजेस पॉइंट कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्रॉम द बर्थ, 0 से 2 साल का समय जो होता है वो इन्फेंट के अंदर आता है या इन्फेंसी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ये क्या होता है? इन्फेंसी है। अब 2 से लेकर 11 साल का जो है, 2 साल से लेकर 11 साल का समय जो है वो चाइल्डहुड में होता है। इसके अंदर भी एक 2 से 6 साल होता है जो अर्ली चाइल्डहुड का काउंट होता है। एक 6 to 11 का होता है जो हम लेट में या नॉर्मली हम कहते हैं कि मिडिल, ठीक है ना, चाइल्डहुड है।
उसके बाद हमारी एक स्टेज आती है जो टीन एज से लेकर, ठीक है बेटा, ये 11 से नहीं 6 से 12 तक कर लेते हैं, 13 से लेकर 19 तक का टीन एज या एडोलेसेंट एज होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा एडल्टहुड आता है। एडल्टहुड जो है वो भी अलग अलग है, 40 तक का, 50, 60 और उसके ऑनवर्ड, ठीक है, अलग अलग तरीके से होता है। अब क्वेश्चन है कि जो इन्फेंट या इन्फेंसी का टाइम जो होता है वो कौन सा होता है, बर्थ के समय से लेकर 2 साल के बच्चे तक का समय जो होता है, इसमें हमारी ग्रोथ जो है वो बड़े अच्छे तरीके से, हाइट भी बच्चा जो है दिनों में हम कहते हैं हाइट बढ़ जाती है, वेट गेन या लूज होता है, उसकी धीरे धीरे एक्टिविटीज बढ़नी शुरू हो जाती हैं, जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती हैं, कई उनमें से कन्वर्टेड बाद में जो है बोन्स में हो जाती हैं, या फिर बैलेंसिंग होना, बॉडी की बैलेंसिंग करना उन्हें आ जाता है, या कोऑर्डिनेशन जो है माइंड का और बैलेंस का होना शुरू हो जाता है, ग्रिपिंग करना शुरू कर जाते हैं, और ये होता है एक तरीके से फिजिकल डिफरेंस, ठीक है बेटा, टिल द अर्ली चाइल्डहुड। इसमें क्या होता है, हमारी ग्रोथ अच्छी होती है, नजर आती है बहुत जल्दी और चीजें, लेकिन हमारी जो इमोशंस हैं वो सिर्फ 2, ये फिजिकल डेवलपमेंट तो हमारा इस तरीके से होता है, लेकिन जो इमोशनल होता है ऑलवेज, जो हमारा इमोशनल होता है उसमें क्या है, उसमें फर्क आता जाता है। अब जो छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो अपने एक्सप्रेशन किसके द्वारा देता है, सिर्फ ट्राई करके, इवन इफ ही इज रिक्वायर्ड समथिंग, उसकी जो नीड है वो सिर्फ फूड है, ठीक है ना, इन एनी फॉर्म। तो जब उसे भूख लगती है या अपने एक्सप्रेशंस को शो करना होता है या इमोशंस को, वो रोकर, अगर यूरिनल है, स्टूल्स हैं या नॉर्मली है, वो किसके द्वारा बताता है, वो सिर्फ अपनी हर चीज को एक ही उसमें इमोशंस में बताता है, क्राई करके। एंड द पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स, ठीक है ना, एक बच्चा क्या चाहता है वो हमें उसके रोने से या उससे ही पता चलता है, और इसके किसी चीज में ऐसे इंटरेस्ट वगैरह नहीं होते छोटे बच्चों के, क्योंकि वो भी उसे हम कहते हैं दुनियावी समझ नहीं होती है, इसलिए उसका काम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ना ही उसकी कोई सोशल अटैचमेंट है किसी के साथ, ना ही इंटरेक्शन है, ठीक है। फिर आती है स्टेज जब वो बच्चा स्कूल आता है, विच इज कॉल्ड अ अर्ली स्टेज। हम कहते हैं ना स्कूल में बच्चा जब आता है, उसके फिजिकल डेवलपमेंट में, मेंटल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, इमोशनल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं। ग्रोथ फिजिकली भी अच्छी होनी शुरू हो जाती है, बैलेंसिंग होना शुरू हो जाता है, एक्टिविटी में पार्ट लेना शुरू कर देता है। मेंटल में उसकी ग्रोथ आती है कि उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों की समझ आनी, उसकी लर्निंग, म्यूजिक के साथ किसी चीज़ को करना, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं ना बच्चों को, अगर कोई सॉन्ग या कोई पोएम या कुछ भी नहीं आता, लेकिन उसका म्यूजिक जो है वो उसे याद होता है, और उसके साथ साथ वो क्या करता है, उसे अटैच करके लास्ट वर्ड या फर्स्ट या इन बिटवीन का वर्ड कोई भी बोल देता है। ये क्या है, उसकी रिटेंशन पे, मेंटल पे एक डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है। और हम वैसे भी कहते हैं कि जो इस स्टेज में हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू लर्न, उससे पहले जस्ट उसे याद कर लेते हैं और उसके बाद उसको समझा जाता है। इसी तरीके से एक्टिविटी का है, चलना शुरू करना, फिर बैलेंसिंग के साथ रनिंग का, उसके बाद फास्ट रनिंग या स्प्रिंट्स या पिकिंग अप द थिंग्स, कीपिंग देम अवे, एक्टिविटीज जो हैं अलग अलग तरीके की करनी शुरू हो जाती हैं। और जब वो 11 साल मिडिल चाइल्डहुड में आता है, तो उसकी ग्रॉस मोटर्स जो हैं वो कन्वर्ट इनटू फाइन मोटर्स में होनी शुरू हो जाती हैं, और वो बड़े अच्छे तरीके से हर काम को करना शुरू कर देता है। ही कैन एक्सप्रेस हिज इमोशंस आल्सो। फिजिकल डेवलपमेंट तो होती है, क्योंकि उस स्टेज के बाद स्लो डाउन थोड़ा सा हो जाते हैं, और उसके बाद अपनी मेंटल टू ग्रैस्प द थिंग्स, फिर उसको
प्रेजेंट करना या खेल में समझ आना, बॉल को कैसे पकड़ना है, कैसे थ्रो करना है, कैसे भागेंगे, या इतने मिनट हम देखते हैं ना छोटे बच्चों को, या जिम्नास्टिक के वर्क्स, इवन स्विमिंग वगैरह जो है ये स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उनकी ग्रॉस से फाइन जो मोटर डेवलपमेंट वो शुरू हो जाती है। उसके बाद स्टेज आती है एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है बेटा, तब तक हम फुली मैच्योर हो चुके थे, माइंड के थॉट प्रोसेस, हमारा फिजिकल डेवलपमेंट और एवरीथिंग इज वेरी परफेक्ट। यहाँ पर इमोशंस जो हैं उन पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो सिर्फ जॉय और एंगर शो करते हैं, क्योंकि उन्हें दो ही इमोशंस ज्यादा आती हैं। अगर चीज मिल गई तो खुश हो जाना, अगर नहीं मिली तो उसके लिए रो पड़ना। ठीक है ना, हम देखते हैं छोटे बच्चे जब रेसेस कर रहे हैं, अगर गिर गए हैं देन आल्सो दे स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, अगर वो रेस में दौड़ते दौड़ते पीछे रह गए और दूसरे को अगर प्राइज मिल गया तब वो रोना शुरू कर देते हैं, या प्राइज मिल गया है स्टैंड पे खड़ा किया तो उनके इमोशंस अलग होते हैं, वो बहुत अच्छा हंसना शुरू कर देते हैं, खुश होना शुरू कर देते हैं। तो उनके जो इमोशंस हैं वो क्या है बेटे, वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन एडोलसेंट तक आते आते सारा ही सिनेरियो चेंज हो जाता है। ठीक है ना बेटा, मेजर गेम्स में पार्टिसिपेशन करना है, वो हर एक चीज जो है वो हो जाती है। अब यहाँ पर इसके साथ साथ आती हैं कि द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट एज। ठीक है, यू पीपल आर रनिंग इन दिस स्टेज, है ना, यू नो बेटर देन एनीवन एल्स। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में तुमसे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता। ये ठीक है ना बेटा, फिजिकल जो है वो भी बहुत ही चेंजेस आते हैं, जहां पर ना वो कहते हैं ना वो बच्चा रहता है ना एडल्ट होता है, ही इज इन अ वेरी क्रूशियल स्टेज। मिडिल सम है, बच्चे बोलते हैं आप इतने बड़े हमारे साथ खेलोगे, और बड़ों के पास जाओ तो वो कहते हैं आप बच्चे हो, बाहर जाओ। ठीक है ना, दिस इज द स्टेज, दिस इज फिजिकल डिफरेंसेस जो है, फिजिकल चेंजेस जो हैं, बॉडी की हार्मोनल चेंजेस आने के साथ साथ, जैसे विजिबिलिटी आ जाती बॉयज में, बियर्ड मुस्टैचेस वगैरह का होना जो है वो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो जाती है, एंड दे आर फीलिंग डिफरेंट फॉर्म। उसके बाद इमोशंस जो हैं, अट्रैक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, थॉट प्रोसेस जो है वो टोटली चेंज हो जाता है कि हाउ टू थिंक ओवर और सीइंग द थिंग इन देयर ओन वे। तीसरी चीज है, जैसे ये तुम्हारे साथ ये घटनाएं सारे हर एक के साथ ही होती है, ठीक है ना, देन दे फील देमसेल्व्स टू बी ऑन द अबव स्काई। ठीक है, हर चीज पे उनको होता है हमें पता है, मुझे सब पता है, मैं ये कर सकता हूँ, ये है वो है, एंड दे डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग। उन्होंने सुनना कम शुरू कर देते हैं, कानों में नहीं खराबी होती, सुनना कम का मतलब है दे फील देमसेल्व्स टू बी क्वाइट मैच्योर। ठीक है, वहां पर इमोशंस, यहाँ पर पीर प्रेशर जो है वो सबसे ज्यादा रहता है, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो उन पर बहुत ज्यादा रहता है। उन्हें हर समय लगता है कि जो हमारे फ्रेंड्स कर रहे हैं या मेरा ग्रुप कर रहा है, आई हैव टू डू दैट, अगर मैं ऐसे नहीं करूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये नहीं कि सब मेरा मजाक करेंगे, या सब मुझे इस तरीके से हराएंगे, या मुझे ये कमेंट्स करेंगे विच यू डोंट वांट टू लिसन। ठीक है ना बेटे, ये जो है ये नॉर्मली काम होता है ड्यूरिंग द एडोलसेंट एज। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके कन्फ्लिक्ट्स विद द एल्डर्स। ठीक है ना, चाहे वो पेरेंट्स हों, उनके साथ उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो चलते रहते हैं, हर बात पे डिमांड जो है वो डिफरेंट हो जाती है, अंडर कंट्रोल पेरेंट्स के नहीं रहते बच्चे। ठीक है, वो ये नहीं, रीजन बीइंग कि देयर विशेस एंड देयर थॉट प्रोसेसेस एंटायरली डिफर हो जाता है। ठीक है ना बेटा, ये है चाइल्डहुड या एडोलसेंट एज होती है, जहां पर तुम्हारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो मैक्सिमम रहती हैं, जिसके कारण आउटपुट्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं या डिक्रीज हो जाते हैं, चाहे वो स्टडी का हो, चाहे गेम्स का हो, चाहे किस में हो, कंसंट्रेशन जो है वो डिस्ट्रैक्शन में बदल जाती है, एंड सम टाइम इवन द चॉइसेस आर डिफरेंट।
चॉइसेस जो हैं वो भी बदल जाती हैं, ठीक है ना। ये है प्रॉब्लम्स जो नॉर्मली आती हैं वो होती हैं इसमें एडोलसेंट एज में। फिर है ईटिंग डिसऑर्डर का बहुत ज्यादा रहता है आजकल, जैसे है डीसिंग ईटिंग डिसऑर्डर में, जैसे एनोरेक्सिया पड़ा था ना, नर्वसा, ये always feel yourself to be on the top, everyone should see only me, मेरे अंदर ऐसे होने चाहिए, पतला होना चाहिए, मुझे जीरो फिगर होना चाहिए, वेट रिड्यूस, ये करना वो करना, मिथ्स को फॉलो, मैक्सिमम फूड मिथ्स के लिए या दूसरे मिथ्स के लिए उन्हें फॉलो करना, या कॉन्शियस ओनली अबाउट योर ओन बॉडी। ये सारी चीजें जो हैं ये फेस होती हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंट, ठीक है। आइडलिज्म इनका रियलिज्म से इनका हमेशा झगड़ा रखता है, क्योंकि रियल इज फार अवे, ठीक है। हवा में फैंटेसी में रहना बहुत नॉर्मल होता है, और जिसके कारण काफी चीजों की ये फेस करते हैं जो प्रॉब्लम देते हैं व्हेन दे अक्रॉस दिस स्टेज, ठीक है ना। वो एक कहावत है ना कि टिल द टाइम आई फील दैट माय फादर वाज करेक्ट, माय सन वाज देयर टू से पापा यू आर रॉन्ग, ठीक है। ये समय की गति है कि जहां पर जब तक हमें रियलाइजेशन होती कि हम रॉन्ग हैं, या हमारा पाथ ये नहीं होना चाहिए, या ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, तब तक कितना टाइम निकल जाता है कि हम बैक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्रूशियल स्टेज कहाँ पर होती है, ये क्रूशियल स्टेज होती है एडोलेसेंट एज, ठीक है। अब यहाँ पर मैनेजमेंट भी कैसे की जाए, इसके लिए पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल, देयर सेल्फ रोल इज देयर। पेरेंट्स का मॉनिटरिंग करना अपने बच्चे पर बहुत जरूरी है, जो कि बच्चा कभी नहीं चाहता, ठीक है ना। पेरेंट्स अगर उसके पास बैठेंगे, इफ ही इज चैटिंग और डूइंग समथिंग, ही सिंपली स्टॉप दैट। और आजकल तो प्रॉब्लम ये है कि अवेयरनेस है कि पेरेंट्स को इंटरनेट या इसके बारे में, डिजिटल चीजों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, सो दे इमीडिएटली चेंज द पाथ, और जिसमें कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे आम नॉर्मली है टेस्ट का नहीं बताना, टेस्ट के मार्क्स तो बहुत दूर की बात है, इवेंट्स नहीं बताने, कोई चीज का शो नहीं करना, और जिसके कारण कई बार हम सिर्फ मेंटली नहीं डिसेबल होते हैं, फिजिकली भी कई बार हम डिसेबल हो जाते हैं। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर टू फॉलो द हीरोज और सम अदर पर्सन्स, उसे एडमायर करते करते हम अपना पूरा पाथ चेंज कर लेते हैं, मूवीज के अकॉर्डिंग फैंटेसी में रहना, कि अगर हीरो ऐसे कर सकते हैं तो हम, दिस इज द इजीएस्ट वे, this is the, we can adopt this way and we can earn the money. But the main thing, reality is that without hard work nothing is possible. हार्ड वर्क जो है वो हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है, और डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये चीजें जो हैं ये ही एक्चुअली हमारी पूरी लाइफ का निचोड़ है। वी हैव टू फॉलो दिस पाथ, ठीक है बेटा। इसमें पेरेंट्स का हाथ, टीचर्स का, जहां पर आपको मना करते हैं, अगर क्लास में एक भी बात बोल दी जाए, इट इज फॉर यू शेम कि मुझे सबके सामने क्यों बोला, या हाउ डेयर द टीचर और द पेरेंट्स, क्यों उन्होंने मेरे को ऐसे, दे जस्ट कीप्स ऑन थिंकिंग रिगार्डिंग दैट, और इसके लिए वो टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटीज, हर एक्टिविटीज जो है उसमें क्या हो जाता है, आउटपुट जो है वो जितना आना चाहिए उतना नहीं आता। ये है हमारे प्रॉपर इंटरेक्शन टूवर्ड्स द अदर जेंडर, ये बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं एडोलसेंट की, बट हाउ टू ओवरकम एंड हाउ टू do the activities in a very good manner so that we can earn the maximum things, ये मेन हमारा चीज होता है कि हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। रीड गुड बुक्स, पे अटेंशन, डू मेडिटेशंस, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपने टाइम मैनेजमेंट को परफेक्ट करना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम के अकॉर्डिंग हर काम को करना, रिस्पेक्ट द अदर्स, रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड डेकोरम ऑफ सम प्लेसेस। सब क्या होता है, कोई बात नहीं, हम ये जूते पहन जाते, क्या है बोल देंगे, झूठ बोलना तो आराम है, आज ही टूटे हैं, आज ही पहन के आया हूँ,
टीचर के बोलने से पहले ही जवाब देने, ये क्या चीजें हैं? दीज आर वेरी नॉर्मल प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंट एज, ठीक है। एंड वी नेवर थिंक कि वी आर अ रोल मॉडल फॉर आवर जूनियर्स। अपने जूनियर्स के लिए हम रोल मॉडल हैं। अगर हम कोई अच्छी चीज करेंगे तो और ऑब्वियसली है कि हमारे जूनियर्स उसे फॉलो करेंगे। अगर गलत बात को फॉलो करते हैं तो हमारी अच्छी बात को भी फॉलो करेंगे। वी शुड बी अ रोल मॉडल फॉर आवर जूनियर्स टू सेट एन एग्जाम्पल। हमारे जूनियर्स में हमारे स्कूल के जूनियर्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स के ब्रदर सिस्टर, हमारे अपने ब्रदर सिस्टर्स जो हैं हमारी लोकेलिटी के, वो हमें फॉलो करें इन अ गुड मैनर। दैट इज द मेन थिंग, ठीक है ना बेटा। हमें इन चीजों से कैसे बाहर निकलना है या हाउ टू मैनेज देम, ठीक है। एडोलसेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। इसमें क्राइम सबसे ज्यादा होता है बेटा। करियर के सिलेक्शन पे प्रॉब्लम आती है। थोड़े दिन तक होगा, नहीं नहीं मेरा दोस्त तो कह रहा था हम डॉक्टरी करेंगे इसलिए मैं मेडिकल लूंगा। थोड़े दिनों बाद चेंजेस आती, नहीं नहीं कॉमर्स में आजकल बहुत है, नहीं नहीं टीवी पर वो बता रहे थे मैंने। करियर को लेकर दे वर नॉट सीरियस और दे वर नॉट अवेयर रिगार्डिंग द फ्यूचर कि हमें कौन सी, मेरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी लाइन चूज करनी चाहिए एंड वेयर आई कैन डू द मैक्सिमम गुड। ये चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज करना, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये जो है एडोलसेंट में नॉर्मली आती हैं और इन्हें मैनेज करना बहुत ही जरूरी होता है। अदरवाइज द ट्रेन विल बी आउट ऑफ द ट्रैक, ठीक है, जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और तो और कोई बात नहीं, एक फाइल बनेगी सारे दिखा देंगे, है ना मैडम को, क्या क्वेश्चन ही नहीं है। फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बार बार बताया है, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट इज नॉट ओनली टू लर्न द थिंग्स, टू अर्न द हाउ टू स्पेंड द लाइफ इन अ बेटर वे। हम अपनी जिंदगी को किस अच्छे तरीके से इसे बिता सकते हैं, वो चीज हमें फिजिकल एजुकेशन हमारी डेली रूटीन की चीजों को ही ये बताता है, बट इन अ प्रॉपर फॉर्म, ठीक है। एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग के थ्रू हमारी अपनी बॉडी के बारे में ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल एजुकेशन हमें बताता है। इसलिए ये सब्जेक्ट इज नॉट अ लर्निंग कि हाँ हमने इसे रट्टा मार लिया और आंसर लिख दिया और कर दिया, उसका यहाँ पर कोई रोल